दोस्तों नमस्कार, मैं युवराज चौहान आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक 22 साल के लड़के ने, जिसका नाम है महारुद्र बळीराम राउत, इस 22 साल के लड़के ने जो उसका घर है रांजणगांव शेणपुंजी ये एरिया में, वहां में उस घर में फैन को साड़ी से बांधकर इस लड़के ने खुद की आत्महत्या करी है। जानते हैं ये घटना क्या है? महारुद्र बळीराम राउत, इस 22 साल के लड़के ने उसका जो दोस्त था जिसका नाम है प्रदीप मापारी और उसकी पत्नी पल्लवी मापारी, ये कपल को शहर के पवन नगर जो इलाका है इस इलाके में एक रूम रेंट से दिलवाई थी और इस रूम का भाड़ा था 2800 रुपए प्रति महीना। अभी क्या हुआ कि इस प्रदीप मापारी और उसकी जो बीवी है पल्लवी मापारी, इस कपल ने कुछ दिन रहने के बाद ये रूम खाली कर दी और खाली करते समय इसने ये बात ना उस घर के मालिक को बताई और ना ही उसका भाड़ा दिया और वो सामान लेके चले गए। इसके बाद उस घर का जो मालक था उसका नाम है बाबा साहेब घुले, बाबा साहेब बटुले, माफ कीजिए, उसका नाम है बाबा साहेब बटुले। इस बाबा साहेब बटुले को जब ये बात पता चली तब इसने उस महारुद्र राउत को बुला लिया जिसने उन कपल को ये रूम दिलवाई थी और उसको बलजुबरी से उसके साथ बिठाया और उसके बाप के पास, उसके पिता के पास वो लेके गया। उस महारुद्र के पिता और उसका भाई एक सलून की दुकान चलाते हैं। उस दुकान में ये बाबा साहेब बटुले उस महारुद्र को लेके गया और उसके पिता और भाई के सामने इसको नाना तरह की बातें सुनवाई और उसको बोला, अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। उस बाबा साहेब बटुले ने उस महारुद्र को धमकी दे डाली और उसको इतना जलील किया, उसका इतना अपमान किया और वो भी उसके पिता और भाई के सामने, और उसका जबरदस्ती से फोन छीन लिया। ये घटना जब हो रही थी तब इस महारुद्र का जो भाई था उसने इस घर मालक बाबा साहेब बटुले को समझाया कि आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग आपका पैसा दिलवाते हैं, हम उस मापारी कपल से बात करते हैं। लेकिन बाबा साहेब बटुले इतना गुस्से में थे कि वो ये बात सुनने के विचार में ही नहीं थे। इसके बाद जब ये घटना शांत हुई तो दोपहर 12 जून दोपहर के 1 बजे इस महारुद्र बळीराम राउत, उसका जो गांव का घर था रांजणगांव शेणपुंजी ये एरिया में उसका जो घर था, उस घर में दोपहर के 1 बजे वो गया और घर में कोई नहीं था, उसकी माँ भी बाहर चली गई थी। तो उसने उसके पिता के सामने, उसके बड़े भाई के सामने जो उसका अपमान हुआ, जो उसको बातें सुननी पड़ी, जो घर मालक ने बातें सुनवाई, उसको वह सहन नहीं हुई और उसके कारण उसने साड़ी से पंखे को खुद को टंगवा लिया और फांसी दे दी खुद को और आत्महत्या कर दी। कुछ समय बाद जब उसका भाई घर पे आया, उसने दरवाजा बजाया लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। तब उसके भाई ने जब खिड़की खोली और अंदर देखा तो उसका भाई महारुद्र राउत, उसने खुद को फांसी लगा ली थी। उसके बाद उस महारुद्र राउत के भाई ने और पिता ने पुलिस थाना गए और वो जो घर मालक है उसके खिलाफ उसके भाई को आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त करने के लिए केस दर्ज करवाया और उसी के साथ उसका जो दोस्त था प्रदीप मापारी और उसकी पत्नी पल्लवी मापारी, इनके खिलाफ भी भाड़ा ना दिया और उसके कारण ये घटना हुई। इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। अब पुलिस वालों ने ये केस दर्ज किया है और पुलिस ये घटना की छानबीन कर रही है। तो इस घटना के कारण पूरा छत्रपति संभाजीनगर शहर में थोड़ी अफरा तफरी मची हुई है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।